हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को देखने का काम करेंगे। ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए बनाया गया है जिनका एग्जाम की 2025 में मतलब नेक्स्ट मंथ जो वो एग्जाम देना है। ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाया गया है कि जिस बच्चे को मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी भी डॉट है और उसके वजह से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, उस बच्चों के लिए ये वीडियो जो हम लोग बनाए। इस वीडियो को अगर सारे बच्चे अगर देख लेते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा, द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अगर हम लोग बेसिकली बात करें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर से हम लोग का मिनिमम जो वो 10 से 12 नंबर का टोटल क्वेश्चन जो दिख जाएगा, चाहे वो हम लोग का 1 मार्क्स वाले में हो या 2 मार्क्स वाले में या 5 मार्क्स वाले में। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यह किस फॉर्म में होगा, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। अब देखेंगे हम लोग इसका नाम द्विघात समीकरण आखिर क्यों पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, द्विघात का मतलब क्या है, दो घात वाला। x का सबसे बड़ा पावर कितना, 2 है, तो जिस वजह से इसका नाम जो वो पड़ा है द्विघात समीकरण। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, या इसी टाइप से हम लोग का ढेर सारा जो हम लोग का द्विघात समीकरण होता है। अब हम लोग के एग्जाम में इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो उसको हम लोग इसी तरीके से, या फिर कभी अगर दे दिया क्या x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, या एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए क्वेश्चन में कि क्या x प्लस 1/x बराबर 7 द्विघात समीकरण है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, द्विघात समीकरण। समीकरण है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिएगा आंसर में, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 7। नीचे 1 ले लीजिए एलसीएम, x 1 के में x बार में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। समीकरण। तो इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद हम लोग का एक टर्म्स आता है द्विघात समीकरण के शून्यक। लिखिए द्विघात समीकरण के शून्यक नहीं, यहाँ पे हो जाएगा मूल। तो इसका हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे द्विघात समीकरण के मूल के लिए, तो x का वह मान, x का, या लिखिए इस तरीके से द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए x का वह मान जो इस समीकरण को या समीकरण का हल हो, उसे मूल कहते हैं। इस तरीके से हम लोग देखिए, अब इसी का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए पुट या x बराबर -3 रखने पर LHS क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा
-3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 माइनस 12 बराबर 0। इसीलिए x बराबर -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का मूल है। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब देखिए नोट में हम लोग एक बात क्या समझेंगे कि जितना घात वाला हम लोग का समीकरण होगा अधिकतम मूलों की संख्या भी उतना ही होगा। जैसे हम लोग क्या कि किसी द्विघात समीकरण में अधिकतम कितना, तो 2 मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण में कितना, 2 मूल हो सकते हैं। वही अगर त्रिघात समीकरण होगा तो 3 मूल हो सकता है। 4 घात वाला होगा तो अधिकतम 4 मूल हो सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके मूल से संबंधित। तो पहला एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर 1। तो देखिए क्या दे रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 LHS। अब देखिए क्या दे रहा है, x बराबर -3 को चेक करना है क्या क्या इसका के मूल है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -3 LHS क्या हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 तो कितना हो जाए, 2 इंटू -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 15 -3 तो हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर 0 बराबर RHS। इसीलिए x बराबर -3 समीकरण किसका, तो 2x स्क्वायर समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मूल है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड में क्या दे रहा है, यदि द्विघात समीकरण 7y स्क्वायर प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का एक हल मतलब मूल 2/3 है तो k का मान बताइए। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है कि इस समीकरण का किसका, तो 7y स्क्वायर प्लस ky माइनस 3 का एक मूल जो है वो हम लोग का क्या है 2/3 दिया है कि 2/3 समीकरण कौन सा, तो 7y स्क्वायर प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का मूल है। इसीलिए अब देखिए y के बदले 2/3 पुट करिए तो कितना हो जाएगा 7, y के बदले 2/3 इसी का स्क्वायर प्लस k y के बदले 2/3 माइनस 3 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 बराबर 0 बाई में 1 कर लीजिए। अब क्या कीजिए, सबका 9 का 3 का और 1 का एलसीएम लीजिए। तो 9 3 और 1 का एलसीएम किस तरीके से, तो 9 3 1 3 के टेबल में 3 बार में 1 बार में, और ये तो कटता ही नहीं, 3 तिया 9, इसको मिटा दीजिए। अब क्या हो जाएगा 9 के टेबल में 1 बार में तो 7 चौके 28 प्लस 3 के टेबल में 3 बार में तो 3 दूना 6 के माइनस 1 के टेबल में 9 बार में 9 तिया 27 बराबर 0 कितना हो जाएगा 6 के 28 में से 27 प्लस 1 बराबर 0 इंटू 9 तो 6 के इक्वल टू 0 माइनस 1 के बराबर -1/6 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। पहले वाले का आंसर जो है, पहले वाले का दिखाइए x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के मूल है, उसका आंसर ये है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये, दोनों का सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इससे आगे हम लोग द्विघात समीकरण में देखेंगे क्या विवेचक या विविक्तकर क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण हम लोग का क्या होता है, तो द्विघात समीकरण हम लोग का होता है ax स्क्वायर, या टॉपिक लिख लीजिए विवेचक या इसी को हम लोग
विविक्तकर के नाम से भी जानते हैं, विविक्तकर के नाम से, इंग्लिश में जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करने का काम किससे करते हैं, डी से। तो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे हम लोग का d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए विवेचक का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग का क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो विवेचक का यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर इसी से रिलेटेड हम लोग कोई एग्जाम्पल देखें तो क्या देखेंगे हम लोग कि सब द्विघात समीकरण, एग्जाम्पल में द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 का विविक्तकर ज्ञात करें, विविक्तकर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 0 भी कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण क्या दे रहा है, 3x² माइनस 5x माइनस 8 बराबर 0। इसको कंपेयर हम लोग इस समीकरण से करेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। a का वैल्यू देखिए x² के साथ जो वही a है, x² के साथ 3, x के साथ होता है b, तो x के साथ क्या है -5, और c का वैल्यू तो लास्ट वाला टर्म्स कितना -8। विविक्तकर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। b का वैल्यू -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3, c का वैल्यू -8। अब सॉल्व करिए तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 8 96, जोड़िएगा तो कितना 6 5 11 का 1, हासिल 1 9 2 11 1 12। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी का वैल्यू। एक बात आप लोगों को बता दें कि अगर किसी को अभी भी अगर मैथ में अगर दिक्कत हो तो आप लोग मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो डॉट क्लास आप लोग कर सकते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे मूलों की प्रकृति। तो देखिए लिखिए यहाँ पे मूलों की प्रकृति, इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक के अकॉर्डिंग जो है वो 3-4 टाइप के जो वो मूलों की प्रकृति जो वो होता है। पहले नंबर पर लिखिए यदि क्या, तो b² माइनस 4ac, या इस तरीके से लिखिए यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। दूसरे नंबर पे यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान, जब 0 के बराबर। तीसरे नंबर पे यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा तो मूल अवास्तविक। और लास्ट में लिख लीजिए यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर हो तो मूल वास्तविक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले और दूसरे को जब हम लोग मिला दिए तो उसमें मूल हम लोग का क्या था, वास्तविक था। अब ये समान हो या असमान हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल तब इस केस में हम लोग का वास्तविक हो जाता है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसी बेसिस पे जो हम लोग एक एग्जाम्पल को देखेंगे, जो क्या है एग्जाम्पल में 7x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूल की प्रकृति ज्ञात करें। अब देखिए किस तरीके से आंसर में हो जाएगा a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर के साथ 7 है तो a का वैल्यू 7, x के साथ -4 तो b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 3। अब देखिए d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² कितना, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 7, c का वैल्यू 3, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तिया 12 सते 84 इक्वल टू -14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6। ये हम लोग का -68 क्या 0 से छोटा, इसीलिए मूल अवास्तविक होंगे। मूल अवास्तविक होंगे। यही इस क्वेश्चन एग्जाम्पल का जो वो आंसर हो जाए। तो ये हम लोग का हो सके तो इस टाइप का हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या 2 मार्क्स में डेफिनेटली जो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो हम लोग को हर साल पूछता है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी बेसिस पर हम लोग 3-4 एग्जाम्पल को भी देखने का काम जो हम लोग करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अब हम लोग मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखने का काम करेंगे, जिसमें पहला क्या दे रहा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 के विवेचक ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति बताएं। तो इसके आंसर में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। समीकरण क्या दे रहा है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना x के साथ -4 और c का वैल्यू 3। विवेचक पूछ रहा है तो विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना दे रहा है, a का वैल्यू दे रहा है 2 और c का वैल्यू दे रहा है 3। तो कितना हो जाए, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ये क्या हो जाए इक्वल टू -8, 0 से छोटा। या फिर d का वैल्यू क्या मिल गया, -8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए d 0 से छोटा, इसीलिए मूल अवास्तविक होंगे। अवास्तविक। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल 2 में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 2 में कि समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति बताएं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग का इसी के जैसा है, तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, इस समीकरण में देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3, c इक्वल टू 4। अब मूलों की प्रकृति के लिए क्या कीजिए, d फाइंड आउट करिए। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -4√3, इसका स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू 4। अब देखिए माइनस वाले का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। तो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। डी कितना मिल गया, 0। यदि डी का वैल्यू हम लोग का मतलब विवेचक अगर हम लोग का 0 हो तो क्या होता है, इसीलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। इसको सभी लोग
लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस टाइप का एक और एग्जाम्पल जो वो देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग इसका लास्ट एग्जाम्पल क्या दे रहा है। 3x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, समीकरण क्या दे रहा है, 3x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 4। डी फाइंड आउट करिए तो b² माइनस 4ac। तो b² कितना है -4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस करके -32। ये क्या है, 0 से छोटा, इसीलिए मूल अवास्तविक होंगे। इसी को सभी लोग लिख लीजिए। अब देखिए मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखने का काम जो हम लोग करेंगे। क्या दे रहा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। पहला का आंसर देखिएगा, आंसर पहला क्या दे रहा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू k और सी का वैल्यू 3। अब क्या दे रहा है, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान मूल के लिए, वास्तविक और समान मूल के लिए देखिए क्या होता है, d का मान 0, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू k, तो k का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूना 8 दिया 24 बराबर 0, k² बराबर 24, k बराबर √24, k बराबर 24 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसीलिए k बराबर 2 बार 2 दिखा तो प्लस माइनस में लिख लीजिए 2√6। यह इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकेंड में क्या दे रहा है, 3x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू k। वास्तविक और समान मूल के लिए, वास्तविक और समान मूल के लिए d बराबर 0। तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0, -5 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू 3, c का वैल्यू k इक्वल टू 0। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 12k इक्वल टू 0, 25 इक्वल टू 12k, k इक्वल टू 25/12, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/12। यही हम लोग का दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे मूल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, मूल ज्ञात करने के लिए या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के तरीके, मूल ज्ञात करने के तरीके। तो किस तरीके से हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहला मेथड हम लोग का होता है गुणनखंड विधि। तो पहले नंबर पे गुणनखंड विधि, तो लिखिए गुणनखंड विधि। इसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं।
दूसरे नंबर पर हम लोग का वो होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हिंदी में लिखिए श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र, दोनों ही हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d से डिनोट करते हैं बाय में 2a, तो यही दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र के लिए फॉर्मूला हो जाता है। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड विधि की अगर हम लोग बात करें तो जैसा हम लोग बहुपद में गुणनखंड विधि से हम लोग उसका क्या करते थे, शून्यक फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण में जो होगा इस मेथड से हम लोग मूल फाइंड आउट करने का काम जो हम लोग करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखने का काम जो हम लोग करेंगे। लिख लीजिए इसको सभी लोग। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे आंसर फर्स्ट के लिए। तो क्या दे रहा है, गुणनखंड विधि से पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिंबल दीजिए मल्टीप्लाई का। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 10, माइनस प्लस माइनस, बीच वाला नंबर कितना 3। अब देखिए क्या कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके लाना है 10, तो 10 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, तो माइनस करके 3 किस में आता है, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 और 2। लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x को क्या कीजिए, ये भी माइनस में प्लस 2x लिखिए, तब ना 2 में से 5 जाएगा तो -3, -5 बराबर 0। ये हम लोग का रफ वर्क है। कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन हो जाएगा हम लोग का कुछ नहीं, मतलब x कॉमन, तो 2x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में 2x माइनस 5, पहले ब्रैकेट के बाहर x, दूसरे ब्रैकेट के बाहर 1 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/2 और x इक्वल टू -1। यही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन ये वाला देखेंगे। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई करके कितना, 4 को 9 से तो 36, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, बीच वाला नंबर 12। फिर से देख लिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 36 प्लस 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 और बीच वाला नंबर 12। 36 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में 36 बार में, 2 के टेबल में 18 बार में, 36 और कितने के टेबल में, 3 के टेबल में 12 बार में, 4 के टेबल में 9 बार में और 6 के टेबल में 6 बार में। प्लस करके 12 कहाँ मिल रहा है, 1 प्लस 36 37, 2 प्लस 18 20, 3 प्लस 12 15, 4 9 13, 6 6 12। तो यहीं पे हम लोग का मिल रहा है 12, किस में, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x, दोनों अगर सेम साइन में रहेगा तब जा करके ऐड होकर के 6 6 12 और माइनस में प्लस 9 बराबर 0।
यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, 4 और 6 2 के टेबल में x भी कॉमन, तो 2x माइनस 3 माइनस इसके टेबल में 3 कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और पहला वाला भी 0 और दूसरा वाला भी 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 3/2। यह इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाए। इसी दोनों को सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का 3 क्वेश्चन देखेंगे। इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले सिंबल दीजिए मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई करके कितना, 3 2 जा 6 प्लस 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 बीच वाला नंबर 2√6। अब देखिए दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके जो वो 6 मिलेगा और प्लस करके 2√6, तो इसमें नंबर तो ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि 1 के टेबल में 6 बार में और 2 के टेबल में 3 बार में, तो इस टाइप का तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो दोनों नंबर हम लोग √6 ही ले लिए, क्योंकि दोनों को ऐड कीजिए तो 2√6 और मल्टीप्लाई कीजिए तो 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, √3 यहाँ पे भी दिख सकता है, √3 यहाँ पे भी दिख सकता है, तो √3 को हम लोग ले लिए कॉमन, x भी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 में से √3 कॉमन, तो √3x माइनस √3 के टेबल में 6, तो √2 टाइम्स माइनस यहाँ पे √6 और यहाँ पे 2, तो कितना कॉमन, तो √2 कॉमन, तो हो जाएगा √2 के टेबल में 6 कितने बार में, √3 प्लस माइनस हो जाएगा, √2 के टेबल में 2 लाने के लिए √2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 पहले में और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2 बाय √3, x इक्वल टू √2/3 आंसर। अब दे इस क्वेश्चन को तो हम लोग को दे रहा था गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, अगर हम लोग इसको द्विघात सूत्र से बनाते तो किस तरीके से बनाते, इसी को अगर हम लोग द्विघात सूत्र से बनाते तो देखिए क्या होता है। द्विघात सूत्र से क्या था, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना, 3, बी का वैल्यू माइनस 2√6, सी का वैल्यू 2। एक्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, तो माइनस 2√6 माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 2√6 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ऊपर हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर 4 6 जा 24 माइनस 24 बाय 6 कितना, तो 2√6, देखिए 24 में से 24 0, अगर ये टर्म्स हम लोग नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एक स्टेप लिख दीजिए 0/6 इक्वल टू कितना, 2√6/6। अब देखिए 2 के टेबल में 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, √6/3। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो √2 इंटू √3, √3 इंटू √3, √3 कैंसिल, अगर एक ही साथ लिखे तो √2/3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखें तो क्या करना है कि कभी भी अगर रूट टाइप में, रूट के अंदर वाला अगर कोई क्वेश्चन द्विघात वाले में दिख जाए और दे दिया जाए कि इसको बस हल करने के लिए या मूल ज्ञात करने के लिए, अगर
इसमें गुणनखंड विधि का चर्चा नहीं किया गया हो तो बेहतर हम लोग का होगा क्या, द्विघात सूत्र से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग कर लेते हैं। इस दोनों मेथड से इसको लिखने का काम कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड दो और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें चौथे नंबर पे 3 इससे पहले बना लिए, चौथे पे x+4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 20, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 20, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए जब एक्स वाला टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स एक्स वाला टर्म्स नहीं होगा तो लास्ट वाले को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाए, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -6 और एक्स इक्वल टू 6। यह इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 में क्या दे रहा है, देखिए 5 का, तो 5 में हम लोग का दे रहा है √13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से जो वो सॉल्व करेंगे। इस तरफ रूट है, रूट को उस तरफ ले जाइएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, रूट उधर जाएगा तो एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। सारे टर्म्स को एक ही तरफ लिखिए, तो इस तरफ अगर हम लोग सिर्फ 13 को या फिर हम लोग सारे टर्म्स को उसी तरफ, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में, 13 उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब उसके बाद कितना हो जाएगा, 25 में से 13 जाएगा तो 12 इक्वल टू 0। 2 को ले लीजिए कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 को उस तरफ लेके चले गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 बन जाए 6, और ये हो जाएगा हम लोग का 5, मतलब प्लस 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 करके 5, तो मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस करके 5, तो 6 कौन से टेबल में, 1 के टेबल में 6 के बार में, दूसरा 2 के टेबल में 3 बार में, इसके अलावा कोई टेबल में नहीं आता, प्लस करके 5, 2 और 3। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 2, 3 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद इसीलिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2 और -3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग कुछ ये सभी क्वेश्चन को द्विघात सूत्र से हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग आंसर 1, आंसर फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। दे ए का वैल्यू कितना 6, बी का वैल्यू 17, सी का वैल्यू 12। एक्स फाइंड आउट करने के लिए द्विघात सूत्र क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए। एक्स के लिए फॉर्मूला
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी पे पुट करिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू 17 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर 4 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 माइनस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 12 छके 72 चौके 288/12 कितना हो जाएगा, -17 प्लस माइनस अंडर रूट 1/12 तो हो जाएगा -17 प्लस माइनस 1 का रूट 1/12 इक्वल टू कितना। तो देखिए अगले स्टेप में एक स्टेप यहीं पे या एक स्टेप हम लोग आगे ही देख लें, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक -17 तो फिक्स है, तो -17 प्लस 1/12 और एक बार हो जाएगा -1, तो -17 माइनस 1/12 एक में से 17 -16/12 और -18/12 4 के टेबल में 3 बार में, 4 के टेबल में 4 बार में, तो -4/3 और 6 के टेबल में 3 बार में, 6 के टेबल में 2 बार में, तो 3/2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए, x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2√2, c इक्वल टू 1। x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a कितना हो जाएगा, -2√2 प्लस माइनस b², तो -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ए का वैल्यू भी 1 और सी का वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 4/2, तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस √4/2। तो देखिए 2√2 प्लस माइनस 4 का √2/2 इक्वल टू 2 कॉमन, तो √2 प्लस माइनस 1/2, 2 कैंसिल इक्वल टू √2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू एक बार √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसको भी फिर हम लोग द्विघात सूत्र से ही सॉल्व करना। तो a का वैल्यू कितना 1, b का -4, c का 1। x के लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो माइनस b का वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का 1 c का 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो हो जाएगा कितना 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस में होगा तो प्लस स्क्वायर करिएगा तो 16 माइनस 4/2 कितना 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2 कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 बार 2 दिख गया, एक बार बाहर √3/2 ऊपर 2 कॉमन, 2 प्लस माइनस √3/2 2 2 कैंसिल इक्वल टू एक बार 2 प्लस √3
और एक बार 2 माइनस रूट 3। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या है 4 में 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -1। एक्स के लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो -4 प्लस माइनस √b², तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 12/2 3 जा 6। तो 4 प्लस माइनस 28/6। 28 को अगर फैक्टराइज करिएगा तो 2 के टेबल में 14 टाइम्स, 2 के टेबल में 7 बार में, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 बार 2 दिख गया तो एक बार रूट से बाहर 2√7/6। अब क्या हो जाएगा फिर देखिए 2 तो ऊपर कॉमन मिल जाएगा, इक्वल टू 2 को ले लिए कॉमन, 2 प्लस माइनस √7। तो 2 को कॉमन लीजिएगा तो अंदर में 2 प्लस माइनस √7/6, 2 के टेबल में 3 बार में, तो 2 प्लस √7/3 और 2 माइनस √7/3। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 द्विघात सूत्र से। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -10। x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो -3 प्लस माइनस b² -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस में 3। इसके बाद लिखिए प्लस माइनस √ -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 दाएँ के 40/2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49/2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 49 7 का स्क्वायर, एक बार हो जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 7/2 और 3 माइनस 7/2, 10/2 और -4/2, तो हो जाएगा 5 और -2। यह इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम लोग इसका सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम कर लिए। अब इसका एक और वीडियो जो आएगा जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को देखने का काम करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम लोग के फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का कम से कम जो वो एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली पूछेगा। तो इसमें से इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर या उससे ज़्यादा तो नहीं पूछना चाहिए, 2 नंबर तक पूछा जा सकता है। और 5 नंबर के लिए क्या होता है कि द्विघात समीकरण का वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में उसको बताया जाएगा।